हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with the center at O. When the particle moves from a point P to Q on the circle such that angle POQ equals theta, then the magnitude of the change in velocity is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be resultant of two vector. तो यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट देखते हैं, इट इज गिवन एज r इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड v. तो हम ये मानते हैं कि सपोज यहाँ पे p पॉइंट पे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, और यहाँ पे जब हम इसको सेंटर के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो ये Q पॉइंट पे मूव करता है, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है ये v2 के बराबर है. इस पर्टिकुलर केस में इसका जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो थीटा के बराबर बनेगा. तो यहाँ से अगर हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी की, तो अगर हम इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ करें, इट विल बी v1, इट विल बी v2. इनके बीच का जो एंगल है ये हमारे पास थीटा के बराबर है. नाउ हमें यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है, एंड here the difference in the velocity will be given as v2 minus v1. क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से ऑब्जर्व करें, it will become v2 plus minus of v1. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो v1 है वो जस्ट 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम माइनस ऑफ v1. तो ये हमें यहाँ पे माइनस ऑफ v1 को रिप्रेजेंट करेगा. इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, सो वी कैन राइट हियर चेंज इन वेलोसिटी विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा. तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा. एक्चुअली में हमने यहाँ पे जो v1 v2 है इसको इसलिए सेम किया है क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, तो जितना v1 का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही हमें v2 का भी मैग्नीट्यूड लेके चलना पड़ेगा. एंड दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये v के बराबर है, एंड v1 और v2 के बीच का जो एंगल है इट विल बिकम 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे v1 को हमने 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया है. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, इट विल बिकम डेल v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, इट विल बिकम माइनस ऑफ cos थीटा. और यहाँ पे हमारे पास हम 2v स्क्वायर को कॉमन लेके इसको बना सकते हैं 1 माइनस cos थीटा के बराबर, एंड cos थीटा को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, वी कैन राइट इट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से, तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, सो इट विल बिकम डेल v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. इसको अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें तो वैल्यू आ जाएगी 2v साइन थीटा बाई 2 के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर magnitude of change in velocity is 2v sin theta by 2. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.